विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हरियाणा मंच के साथ में मैं श्याम लाहौत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। इस यात्रा के तहत प्रदेश भर के विभिन्न शहरों, विभिन्न गांव व विभिन्न ब्लॉकों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जहां केंद्र सरकार की नीतियों को उल्लेख करते हुए अनेक वीडियो आम जनता को दिखाई जा रही हैं, उन वीडियोज में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में भी जो पेयजल से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, विशेष तौर पर जल जीवन मिशन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं या पेयजल के संरक्षण या शुद्धता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनका उल्लेख केंद्रीय पटल पर भी किया जा रहा है। इन वीडियोज के माध्यम से प्रदेश सरकार की अनेक नीतियों का भी उल्लेख किया गया। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न ब्लॉकों में भी आयोजित किए गए, जिसमें चाहे वो झज्जर जिला हो, चाहे वो सोनीपत जिला हो, चाहे वो जींद जिला हो, चाहे वो हिसार जिला हो, चाहे सिरसा जिला हो, अनेक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में झज्जर जिले के गांव सोड़दा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने गांव झज्जर जिले के ही ब्लॉक बहादुर के गांव लोहा कला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों, केंद्र सरकार की नीतियों व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जिन ऐसी नीतियों का आम ग्रामीणों को जो फायदा हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी। इस पर अनेक स्टॉल लगाए गए, जहां उन्होंने खुद निरीक्षण करके कि गांव वालों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह उनको विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है, ये खुद अवलोकन किया और प्रदेश सरकार की व केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में आम जन को जानकारी दी। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एक हरियाणा, एक हरियाणवी, एक सोच के साथ प्रदेश की मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जींद के लिए विशेष पल है। जींद शहर के हर घर में अब भाखड़ा का स्वच्छ और पर्याप्त पेय जल उपलब्ध होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल अपने शुभ कर कमलों से अमृत योजना के तहत नहरी जल पर आधारित 388 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री नरवाना शहर की सीवरेज व्यवस्था के विस्तार एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए करीब 76 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना का भी शिलान्यास कर रहे हैं। जींद शहर की पेय जल योजना के तहत नरवाना के समीप भाखड़ा नरवाना ब्रांच पर एक लिफ्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 40 लाख लीटर जल संचित करने की होगी। योजना के तहत करीब 27 किलोमीटर लंबी 1250 mm डाया की लाइन के माध्यम से जींद विधानसभा क्षेत्र के बडोदी गांव में 46 एकड़ भूमि पर जींद शहर के लिए नहरी जल पर आधारित जल घर बनाया जाएगा। इसमें 3,300 लाख लीटर की क्षमता के 4 टैंक तथा 60 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व 18 नए बूस्टिंग स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। योजना से जींद शहर में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 300 किलोमीटर की नई लाइनों को बिछाने व पुरानी लाइनों को बदलने का कार्य भी किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल देने में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है। नरवाना के लोगों की सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता से किया है। इसके लिए नरवाना की सीवरेज व्यवस्था का विस्तार करने के साथ उसे सुदृढ़ किया जाएगा। योजना में पूरे नरवाना शहर में लगभग 25 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी एवं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 5.00 MLD क्षमता का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के तीनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
2.00 MLD, 3.75 MLD व 3.50 MLD से पंपिंग सिस्टम द्वारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर को धनौरी ड्रेन में डाला जाएगा, जिसके लिए लगभग 28 किलोमीटर लंबाई की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस योजना को भी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम सब शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गौरव करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय हिंद। संकल्प एवं जन संवाद यात्रा सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे बीच में शर्मा जी के सचिव भाई सुनील लाखड़ा जी, हमारे के हरियाणा प्रदेश के सचिव भाई बंटी जी, हमारे मांडोठी मंडल के मंडलाध्यक्ष भाई सोनू मान जी, शहरी मंडल के सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी सम्मानित अधिकारीगण, मेरी मातृशक्ति क्या है। और मेरे से जो पहले वक्ता हैं उन्होंने आपको मोटा मोटी ये बता भी दिया कि आज का जो विषय रहेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो हमारा 1-1.5 घंटा का कार्यक्रम रहेगा ये टोटल, उसमें पानी के ऊपर जिक्र होगा। पानी संरक्षण की बात होगी और आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है और आप ही को क्यों बुलाया गया है, इस विषय पे बात होगी। हिंदुस्तान की बात करो, भगवान ना करे ऐसा हमारे साथ हो, इसीलिए हमें आज जैसे वीडियो साहब ने बोला है वो उन रास्तों पे चलना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आदरणीय वीडियो साहब ने बोला कि उधार लिया हुआ पानी है, और जो उधार ली हुई चीज होती है जब तक वो हमारे ऊपर कर्ज रहती है, जब तक हम उसको वापस नहीं कर देते हैं। और हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, हम कर्जा अपने ऊपर रखते नहीं है। हमारे बुजुर्गों की ये देन है कि पिता का कर्ज बेटा उतारता है, लेकिन वो आज कर्ज उतारने का समय है। आदरणीय वीडियो साहब ने बोला है तो कर्ज हम लोग कैसे उतार सकते हैं, इस पानी को बचा करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित पानी दे करके इस आने वाली पीढ़ी का कर्ज उतार सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय हमारे कनिष्ठ अभियंता है श्री सुरेंद्र भाटिया जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का और जल जीवन मिशन की टीम का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इतनी अच्छी सभा कंडक्ट करी, जिसमें हम सबको ये लोग इतना वक्त देकर बता रहे हैं कि पानी की कितनी महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए ये समझने के लिए कि हम लोगों को पानी को कैसे संरक्षण करना है और उसको कैसे सफाई और अच्छे से इस्तेमाल करना है। साफ पानी की महत्वता पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गरीबी और भूख के बाद पानी को सबसे बड़ा अव्वल दर्जा दिया है SDG 3 में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पानी की महत्वता हमारे जीवन में कितनी है। 70% जो दुनिया है और 70% जो हमारा शरीर है वो पानी का बना हुआ है। कोई भी बीमारी हो, किडनी से हो, खून से रिलेटेड हो, ना साफ हो रहा हो, अगर हम साफ पानी और अच्छी क्वांटिटी तो बच्चे चले या
बाल्टी से दें ना कि पाइप से दें। पाइप में तो कितना पानी जाता है, फिर लगा कर भी भूल जाते हैं, ये बात है। और पानी तो एक ऐसी चीज़ है, ये दो धारी तलवार भी हो सकता है। जितना साफ हमारे लिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो सकता है, अगर पानी कहीं रुका हुआ हो तो वो भी ध्यान दें कि कहीं पानी रुका ना रहे, नहीं तो मच्छर पैदा होंगे, महामारियाँ फैलेंगी, डेंगू होगा। और अगर कहीं नाली भी ख़राब है, नाली जाम है, उसको भी आप लोग भी एक्टिव रहें, जो यहाँ पर है सरपंच लोग हैं जो, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कहीं पर भी कोई ख़राब हो या तो फंसी हुई हो उसको तुरंत साफ़ करवाएं, नहीं तो वो कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि, और मैं ये आकांक्षा रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा आज यहाँ आकर के, तो उसको ये सब जो जल चौपाल होते हैं, ये सब जो प्रोग्राम होते हैं, इसको कभी जा कर के कोशिश भी किया करिए। थोड़ा सा एक छोटा सा भी बदलाव लाएंगे ना, तो इतने सारे लोग हैं, आप लोगों को देख करके सैकड़ों का बदलाव आएगा। है छोटी सी बात है, एक फॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार सोचें ना कि कितना लिफ्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 40 लाख लीटर जल संचित करने की होगी। योजना के तहत करीब 27 किलोमीटर लंबी 1250 mm डाया की लाइन के माध्यम से जींद विधानसभा क्षेत्र के बडोली गांव में 46 एकड़ भूमि पर जींद शहर के लिए नहरी जल पर आधारित जल घर बनाया जाएगा। इसमें 3,300 लाख लीटर की क्षमता के 4 टैंक तथा 7 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व 18 नए बूस्टिंग स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। योजना से जींद शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 किलोमीटर की नई लाइनों को बिछाने व पुरानी लाइनों को बदलने का कार्य भी किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के नेतृत्व में हरियाणा जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल देने में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है। नरवाना के लोगों की सीवेज की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता से किया है। इसके लिए नरवाना की सीवेज व्यवस्था का विस्तार करने की सिफारिश जाएगी एवं एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 5.00 MLD क्षमता का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के तीनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2.00 MLD, 3.75 MLD और 3.50 MLD से पंपिंग सिस्टम द्वारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर को धनौरी ड्रेन में डाला जाएगा, जिसके लिए लगभग 28 किलोमीटर लंबाई की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस योजना को भी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। Please like and subscribe my YouTube channel Haryana Mensch and also press the bell icon so that you will be notified every time when I upload a new video. You can also follow me on other social media handles like Instagram, Facebook and Twitter. The link will be given in the description box, so please check it out. Thank you.